एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जो हमने कंप्लीट है ना जीके प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है वन लाइनर की, उसी की मैं नेक्स्ट क्लास लेके आई हूँ। आज की जो आपकी क्लास रहेगी क्लास 4 होने वाली है। इससे पहले 3 क्लासेज मैंने आपकी डाल दी हैं, आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिए। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सारे ही आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके एचएससी के डिफरेंट एग्जामों में, स्टेट के एग्जाम, सीईटी के एग्जामों में और अन्य एग्जामों में पूछे गए थे। बार बार रिपीट होते हैं और इनसे बार चीजें नहीं जाती हैं। ये आपके ऑल प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाले हैं। 500 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज है, वन लाइनर है, जिससे ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होगा। एक क्विक रिवीजन कंप्लीट रहना जीके का आपका हो जाएगा। ये आपके एस्टेट के लिए तो है ही है, उसी के साथ जो सीईटी का एग्जाम जहां भी आपकी हरियाणा जीके पूछी जाए सभी के लिए आपकी इक्वल इंपोर्टेंस रखेगी, 100% आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय मां सरस्वती। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या है आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 1889 में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो चौधरी देवीलाल बने थे 1889 में। हरियाणा के किस शहर में रेलवे वर्कशॉप है? तो जगाधरी में आपकी रेलवे वर्कशॉप है। उसके बाद आपका थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका थर्ड क्वेश्चन उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आपका महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये झज्जर में है, ये परियोजना आपको याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ क्या है? तो सोरा है करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो दक्षिण हरियाणा की साहिवी जो नदी है वो प्रमुख नदी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लाट, ये आपकी लाट नहीं है, ये आपकी लाट है, ठीक है। लाट की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाट की मस्जिद बनवाई थी। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? तो सावनी फसल जो होती है उसको खरीफ की फसल कहा जाता है, ठीक है, जो सावन माह में होती है। 1897 की क्रांति का नेतृत्व हिसार में किसने किया था? तो शहजाद मोहम्मद आजम ने इसका नेतृत्व किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वनावली की खोज किसने की थी? तो आर.एस. वशिष्ठ ने की थी वनावली की खोज। उसके बाद जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विंध्यवास वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन जो झील है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? आपकी झज्जर में है। भांगड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता है किसको कहा जाता है? तो चौधरी छोटू राम, ठीक है, उसको आपका भांगड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व कितना है? घनत्व कहाँ पर है? तो अंबाला में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में सर्वाधिक जो पक्की सड़कें हैं उनका घनत्व जो होगा वो अंबाला में है। लाला हरदेव सहरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, लाला हरदेव सहारा ने दूसरे समाचार पत्र कौन सा निकाला? तो ये सेवक 1941 को पहला ग्राम सेवक था, ठीक है, और ये निकाला था 1941 में, ये आपको याद रखना है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? तो यहाँ पे किस आएगा, ठीक है, किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? तो ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को स्थान नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका वो है, पृथ्वीराज अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हांसी से पृथ्वीराज जो है आपका अभिषेक प्राप्त हुआ था, हांसी से। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फिशेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो मोरनी पंचकुला में है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, नगर निगम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद आपका नगर निगम का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो बाबू आनंद स्वरूप आपके हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे। खरोष्टी लिपि में अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिला? जो खरोष्टी लिपि में अभिलेख है वो हरियाणा में कहाँ से मिला? तो ये करनाल से मिला था ये अभिलेख, ठीक है। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई पूछी है, कितनी है? तो 14 है, ठीक है, मतलब 1514 मीटर की ये ऊंचाई है, आपको याद रखनी है। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है मशरूम के उत्पादन में हमारे हरियाणा का। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को देखने दूर दूर सैलानी आते हैं? तो सुल्तानपुर झील है वो, जिसको दूर दूर से देखने सैलानी आते हैं। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं, हरियाणा की छोटी नहर कौन सी है? तो भिवानी जो नहर है वो हरियाणा की छोटी नहर है। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका रहेगा वो है, ईडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रोहतक से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? रोहतक से। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना था? तो ये 1843 में, 1843 में ये बना था, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका है, चिंकारा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये रेवाड़ी में चिंकारा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 29
आपका है हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई थी? तो CNG बस सेवा जो है शुरू की गई थी आपकी हरियाणा उदय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? तो काला सोना मुर्रा भैंस को कहा जाता है, आपको याद रखना है। माता शीतला का मंदिर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में आपका माता शीतला का मंदिर हो जाएगा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये जो जूते बनाने का कारखाना है वो है आपका फरीदाबाद में। लिबर्टी जूते, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है लिबर्टी जूते की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो करनाल में है ये फैक्ट्री, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ठीक है, MDU कहाँ पर है? तो ये रोहतक में है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? तो 2003 में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो 7 जिले थे, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, जो आपका रहेगा हरियाणा में प्लास्टिक उद्योग कहाँ पर है? तो फरीदाबाद में आपका हरियाणा में आपका हो जाएगा प्लास्टिक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 38 है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्री जल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती की जाती है? तो हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है हरियाणा के अंदर। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज लवण किस वर्ष में पाए जाते हैं? तो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा खनिज लवण। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो चौरंगी नाथ को हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हरियाणा में विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली? तो फिलजीपुर सोनीपत में हरियाणा में जो विष्णु की मूर्ति है वो मिली थी, विष्णु भगवान की। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गाने का उत्पादन किया जाता है? तो यमुनानगर में। गाने नहीं है, सॉरी, ठीक है, मैंने भी गाने ही बोल दिया। तो ये गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है आपके यमुनानगर में। पेपर सिटी भी आपके यमुनानगर को ही कहा जाता है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुनोत्री उत्तराखंड है, आपको याद रखना है। उसके बाद छैल गैला जागी फिल्म कब प्रदर्शित की गई थी? तो 1985 में की गई थी, 1985 में ये प्रकाशित की गई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हिसार में है, ये विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी हिसार में है, ये भी आपको याद रखना है। और चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये सिरसा में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन डेली हम आपको एक ये जो क्लासेज है इनमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सीरीज आप जरूर फॉलो करें। 1 लाइनर सीरीज है, 8 से 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं। आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं होता और आपका एक क्विक रिवीजन कंप्लीट हरियाणा जीके का हो रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में जो शेयर कर देना जो आपके हरियाणा के एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हों, जहाँ पे आपकी हरियाणा जीके आती है, उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी एग्जामों के लिए वीडियोज़ हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ज़रूर आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।